नमस्कार, मैं वैष्णवी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के आदर्श नगर में चाकू से हमला, महिला की मौत, पति गंभीर। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रविवार रात करीब 9:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने रेलवे लाइन के पास सो रहे दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया। गुब्बारे बेचने वाले आशु और उसकी 32 वर्षीय पत्नी पर हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशु गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय व्यक्ति किरण पाल ने दोनों को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। हमले के कारण अभी पता नहीं चला है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कई टीमें बनाई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग में रिटायर्ड RBI कर्मचारी की हत्या। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में रविवार शाम एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 63 वर्षीय माधोराम के रूप में हुई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से रिटायर्ड थे। जानकारी के अनुसार वारदात उस समय हुई जब माधोराम अपने घर की पहली मंजिल पर अकेले थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में नवविवाहित का संदिग्ध हाल में मिला शव, पति फरार। नई दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की नई बस्ती में 19 वर्षीय नवविवाहित का शव कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी। घटना की सूचना पुलिस को PCR कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद मृतका के पति फरार है, जिससे पुलिस मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है, जिससे पारिवारिक विवाद और दहेज से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। नागपुर में NGO से जुड़े काजी पर यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव के आरोप। नागपुर में एक NGO से जुड़े काजी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। रियाज काजी पर काम करने वाली कई युवतियों ने यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें लगातार करीब 1 साल से परेशान किया जा रहा था। शिकायत में यह भी आरोप है कि आरोपी उन पर इस्लाम धर्म अपनाने, नमाज पढ़ने और धार्मिक नियमों का पालन करने का दबाव डालता था। इनकार करने पर नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक NGO चलाता है और उस पर सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाने और निजी जीवन में दखल देने के भी आरोप है। अब तक 4 पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज कराई है, जबकि और भी पीड़िताओं के सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उस न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में NGO से जुड़े अन्य लोगों और फंडिंग की भी जांच की जा रही है। मानकापुर पुलिस स्टेशन में कल कुछ लड़कियां कंप्लेंट लेके आई थी, जिसमें एक आरोपी है मोहम्मद रियाज मोहम्मद फाजिल काजी, जो यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एक NGO चलाता है, उसका फाउंडर मेंबर है। और लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है, उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने
उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। इसमें एक लड़की जो जॉब छोड़ के चली गई थी, उसके माताजी को इसने कॉल किया, मोबाइल फोन कॉल किया, और बाकी लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत चीजें फोन पे बताई। और वो माताजी ने उनको बताया कि आप आपकी लड़की को उनके साथ मत भेजो, ये लड़की ऐसी वैसी, जो नहीं बताना चाहिए था, गलत चीजें बताई। इसकी वजह से बाद में लोगों ने आपस में डिस्कशन हुआ, और बाद में कल अपने पास सब लड़कियां आई थी। उन्होंने जो बयान दिया है, उनका बयान महिला अधिकारी ने रिकॉर्ड करके उसी हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। एफआईआर करके तुरंत आरोपी को अरेस्ट किया गया। आज आरोपी को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। तो 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी माननीय न्यायालय ने ग्रांट की है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर एक एंगल से इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता न्यू लॉ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका 74, 75 टू 78 टू 296, 302(1), 356(2) और IT एक्ट 67, 66C ये धारा लगी है। उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लड़कियों की आईडी नहीं मिली है। आरोपी ने, वो जो कंप्लेनेंट लड़की है, उसके नाम के कुछ इनिशियल जो लेटर्स रहते हैं और अपना इनिशियल लेटर मिला के एक फेक आईडी क्रिएट किया है। तो वो आईडी से ये लड़कियों को, यानी कि साइबर स्टॉकिंग टाइप, वो लड़कियां कहाँ जाती है, क्या करती है, थोड़ा सा इंटरफेयर या फॉलो करना उनके पर्सनल लाइफ में, ये करता था, ऐसा लड़कियों का कहना है। तो उसका मोबाइल हमने पोजीशन में ले लिया है। तो मोबाइल का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके उसी हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसलिए तो इसमें IT एक्ट भी हमारे एफआईआर में इंक्लूड किया गया है। अगर हमारे नॉलेज में हमको जितना मालूम है उतना काम हम करेंगे। अगर हमारे नॉलेज के बाहर जाता है तो साइबर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, और ये वैसे भी मोबाइल फॉरेंसिक लैब को आगे चल के भेजा जाता है, तो वहाँ से सब रिपोर्ट जनरेट की जाती है। ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख लेते हैं आगे क्या। डोंबिवली स्टेशन के पास लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा, सेवाएं प्रभावित। मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के डोंबिवली स्टेशन के पास सोमवार सुबह एक लोकल ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। घटना सुबह करीब 8:09 को हुई, जब ट्रेन कारशेड से कल्याण की ओर जा रही थी। ठाणे और मुंबई के बीच चलने वाली अप दिशा की कुछ लोकल सेवाएं बाधित हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार जिस कोच का डिरेलमेंट हुआ उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था, क्योंकि ट्रेन खाली रेक थी। इस कारण किसी को भी तरह चोट या जनहानि नहीं हुई। सेंट्रल रेलवे के अनुसार यह ट्रेन कलवा कारशेड से कल्याण जा रही थी। घटना के बाद कम से कम 3 लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई है और ट्रेन को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुंब्रा से संदल जुलूस के दौरान डीजे गिरा, कई लोग घायल। ठाणे के मुंब्रा इलाके में संदल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जब डांस के बीच डीजे सिस्टम अचानक गिर गया। इस घटना में 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के उस उर्स के मौके पर ही निकाले गए जुलूस में भारी भीड़ मौजूद थी। डीजे के ऊपर और आसपास कई लोग चढ़कर डांस कर रहे थे, जिससे उस पर अत्यधिक भार पड़ गया और वह असंतुलित होकर गिर गया। डीजे गिरने से उसके नीचे और पीछे डांस कर रहे लोग दब गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीजे गिरने का पूरा दृश्य दिख रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। को हम जलाएंगे, जश्न ख्वाजा का हम मनाएंगे।
धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दूसरी पत्नी नाबालिग सौतेले बेटे के साथ फरार। मुंबई से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी दूसरी पत्नी उसके पहले विवाह से हुए नाबालिग बेटे को लेकर फरार हो गई। घटना उस समय हुई जब वह एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। शिकायत के अनुसार परिवार बीड़ जिले में रहता है और महिला घर में मौजूद नाबालिग बेटे के साथ अचानक गायब हो गई। बाद में एक ई चालान के जरिए मामले का खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए हैं। चालान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी हुआ, जिससे यह संकेत मिला कि दोनों उस क्षेत्र में दिखे गए हैं। इसके बाद परिजनों को उनके फरार होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला व नाबालिग की तलाश की जा रही है। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं। घटना आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के बूदा अघोरीपाड़ा इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को एक कमरे में बुलाकर बंद कर दिया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र में माइकिंग और झंडा लगाने का काम कर रहा था, तभी विवाद शुरू हुआ और स्थिति हिंसक हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। भाजपा की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईपीएल 2026 ऑरेंज कैंप की रेस में टॉप 5 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में ऑरेंज कैंप की रेस बेहद रोमांचक हो गई है, जहां टॉप 5 बल्लेबाज में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल है। हालांकि फिलहाल पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं, लेकिन रनों का अंतर बहुत कम है। हेनरिक क्लासेन ने बताया कि अब तक 283 रन बनाए हैं। अब वह टॉप पर है। दूसरे स्थान पर शुभमन गिल है, जिन्होंने 251 रन बनाए हैं और लगातार शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। तीसरे स्थान पर विराट कोहली है, जिनके खाते में 247 रन है। वहीं चौथे नंबर पर युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने 246 रन बनाकर सबको प्रभावित किया है। पांचवें स्थान पर रजत पाटीदार है, जो 230 रन बना चुके हैं और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। इस तरह ऑरेंज कैंप की रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और आने वाले मैचों में लीडर बोर्ड में बड़े बदलाव की संभावना है। ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते हुए आर्थिक नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा और वित्तीय सुरक्षा की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो वह अपने तेल व्यापार और लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन या अन्य मुद्राकों का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है। यूएई का कहना है कि युद्ध से उसके ऊर्जा ढांचे, नागरिक संपत्तियों और डिजिटल सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वह अमेरिका से वित्तीय बैकस्टॉप और करेंसी स्वैप जैसी मदद चाहता है, जिससे वैश्विक स्तर पर डॉलर की स्थिति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। अन्य ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।